नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 1 मार्च है। सुबह सुबह मैं आपके सामने हाजिर हूं और इसलिए हाजिर हूं क्योंकि बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है। कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक यदि आप समाचारों को खंगालेंगे तो बिहार को लेकर ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जैसे लग रहा है कि फिर से बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। और इन खबरों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार खेला चाहते हैं या कोई झमेला चाहते हैं? और इन झमेलों से फायदा उठाकर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य जो पहले से भी बने हुए हैं, अब भी वही चाणक्य बनकर अपने आप की कुर्सी तो सुरक्षित रखना ही चाहते हैं और जदयू में जो एमपी के सीट है उसको भी सुरक्षित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को तब बड़ा फायदा होता है जब माहौल अनिश्चितता का होता है। शुरू बिहार की राजनीति नीतीश कुमार से होती है और फिर नीतीश कुमार पर ही जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन इस शुरू और खत्म होने के बीच आजकल बिहार में जो चर्चाएं हैं उसको यदि आप सुनिएगा तो आपका मन ऐसा होगा कि कैसे बिहार की राजनीति में इतना सब कुछ होता है। तो चलिए, ये जो मैं आज आपको बातें बताने वाला हूं ये सब चर्चाओं पर आधारित है। ऐसा चर्चा है तो क्या क्या चर्चा है मैं आज पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं कि बिहार की राजनीति को लेकर क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, किस पार्टी को लेकर कौन सा चर्चा चल रहा है, किस व्यक्ति को लेकर, किस नेता को लेकर कौन सी चर्चा हो रही है, क्या अफवाहें उड़ रही हैं या इन अफवाहों में और चर्चाओं में कुछ सच्चाई भी है या बस यूं ही चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि धुआं बिना आग का नहीं उठता। तो क्या कहीं आग लगा हुआ है, कहीं आग सुलग रहा है जिसके धुएं में पूरा बिहार, जिसका चेहरा धूमिल होने वाला है? तो चलिए बात करते हैं। तो नीतीश कुमार को ही यदि लेते हैं तो नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या चर्चा है, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर फिर से चुनाव कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपने इस टर्म को पूरा नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि चुनाव हो जाए और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जिसका लाभ उन्हें मिले। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव होगा तो वो विधानसभा में भी बार्गेन करने की स्थिति में होंगे और तब उनके विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि मोदी लहर में विधानसभा का चुनाव भी जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ा जाएगा तो फिर बिहार की राजनीति में कोई उलटफेर नहीं होगी, बल्कि जदयू और भाजपा का कॉम्बिनेशन मजबूत होगा। ऐसा नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है। नीतीश कुमार के बारे में एक चर्चा ये भी है कि यदि बीजेपी इस बात के लिए राजी नहीं होती है तो वो फिर से पलट सकते हैं। वो फिर से तेजस्वी यादव का दामन थाम सकते हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने दरवाजा खुला भी रखा है। तेजस्वी यादव भी अपने जनसभाओं में कुछ खास बुरा भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने चाचा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक संभावना ये भी बनी हुई है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सरकार गिर जाए और भाजपा को मजबूरन चुनाव कराना पड़े। ये सब चर्चा है, मैं नहीं कर रहा, ये चर्चा है और इस तरह का तर्क लेकर लोग सामने हाजिर हो रहे हैं। वे चाहते हैं अपने ही सरकार को गिराना। इसीलिए आप देखे होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वे चाहते हैं कि विधानसभा भंग
कर सरकार को गिरा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार करना। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार एक विकल्प ये भी रखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा से जब उन्हें धोखा मिले तब वो दो उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं उनको बर्खास्त कर नए सिरे से तेजस्वी यादव के टीम जो है राजद के लोगों को अपने पाले में जोड़ ले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चर्चा है और चर्चाओं का बाजार इस तरह से बिहार में गर्म है। तो ये बातें हो रही हैं। उसके बाद क्या बातें हो रही हैं कि बातें हो रही हैं कि बीजेपी क्या चाहती है। अब बीजेपी के बारे में जो चर्चा है वो बातें भी मैं आपको बता दूं। बीजेपी के बारे में चर्चा ये है कि बीजेपी चाहती है कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि सत्ता में पूर्ण भागीदारी भाजपा की हो। और आप देखे होंगे सम्राट चौधरी ने जो कहा था कि पगड़ी तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दूंगा, और उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद सम्राट चौधरी अभी तक पगड़ी नहीं खोले हैं, बल्कि वो आरजेडी कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपने तरफ मिला रहे हैं। ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटा दिया जाए। चर्चा तो ये भी है कि अंदर ही अंदर बीजेपी जदयू के 40 विधायकों को सेट कर रखी है। कांग्रेस के भी विधायक टूटने वाले हैं। ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा सकता है। ये सब चर्चा है। होगा कि नहीं होगा ये तय नहीं है, मैं आपको बता दूं। इस पर कई खबरें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। मैंने सोचा सबको एक साथ जोड़कर आपको बता दूं कि क्या क्या खबरें चल रही हैं। तो जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से ये है कि ये हो रहा है। ऐसा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार अब उस तरह से बिहार की राजनीति में प्रभावी नहीं है। पहले तो भाजपा ऐसा चाहता था कि लोकसभा का चुनाव किसी तरह पार हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। यदि नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, नहीं माने, तब क्या होगा? इसलिए भाजपा ये दाव पर दाव चल रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भी सेट करने की तैयारी है। अब बिहार की राजनीति में सब कुछ हो सकता है, ये मानकर चलिए, क्योंकि अभी जो बिहार का माहौल है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये भी चर्चाएं हैं, इस तरह का भी अफवाह है। और अब तेजस्वी यादव को लेकर भी कुछ अफवाहें और कुछ चर्चाएं हैं। तेजस्वी यादव को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, जो जन विश्वास यात्रा पर वो निकले, उस पर जो जन समर्थन मिल रहा है उससे तेजस्वी यादव खुश है। और वो ये समझ चुके हैं कि उन्हें विधानसभा चुनाव में लोगों का समर्थन मिलेगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव को अपने से दूर किया, इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल जाएगा और वो सहानुभूति वोटों के बदौलत चुनावी बाजी जीत लेंगे। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कई तरह की चर्चाएं चल रही है। तेजस्वी यादव के बारे में एक चर्चा यह भी चल रही है कि वो खुद खेला करना चाहते हैं, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना चाहते हैं। लेकिन ये चर्चाएं हैं, लेकिन खेला तो तेजस्वी यादव के साथ हो जा रहा है, क्योंकि उनके विधायक टूट जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक टूट जा रहे हैं। अभी तक भाजपा का कोई विधायक या जदयू का कोई विधायक टूट कर उधर नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी को भी वो कहते हैं कि वो 4 विधायक वो हैं, लेकिन यही तो भाजपा का खेला है। जितना वो जुटाना है उनको, उससे ज्यादा बीजेपी तोड़ के अपने पाले में ला दे रही है, ताकि नीतीश कुमार की सरकार किसी भी हालत में नहीं गिरे और नीतीश कुमार को ये बहाना भी न मिले कि विधानसभा भंग कर दिया जाए। तो भाजपा ये पूरा खेल गेम सेट कर रही है, तेजस्वी यादव को भी नचा रही है और नीतीश कुमार को भी। ये सब चर्चा है और इन चर्चाओं को मैं आपको बता रहा हूं।
अब चिराग पासवान को लेकर क्या क्या चर्चा है? चिराग पासवान को लेकर चर्चा यह है कि चिराग पासवान को हमेशा उनकी हैसियत से कम मौका दिया गया है। बिहार की राजनीति में 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी वे एनडीए के तरफ से उपेक्षित थे। अभी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें भी टिकट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद सीटें उस हिसाब से नहीं मिल रही है, तो तेजस्वी यादव चिराग पासवान को क्या अपने पाले में लाने वाले हैं? चिराग पासवान क्या तेजस्वी यादव के पास चले जाएंगे? इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा चर्चा हो रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में अंदर ही अंदर बातचीत हो रहा है और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आपस में मिलने वाले हैं। तब क्या होगा परिस्थिति? जीतन राम मांझी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव ये सब आपस में मिल जाएंगे और तब खेला हो जाएगा। लेकिन ये होगा नहीं होगा, किस तरह की ये चर्चा है, इन चर्चाओं का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, ये अभी देखना बाकी है। तो अभी यही चल रहा है। वो कहते हैं ना कि क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। तो बिहार में क्या चल रहा है? तो बिहार में चर्चा चल रहा है भाई। तो चर्चा चल रहा है तो इसका मजा लीजिए। बिहार की राजनीति का तो जो मजा है चर्चाओं का, वो आप पिछले कुछ वर्षों से उठा रहे हैं, क्योंकि जब कोई मामला शांत होता है एक चर्चा शुरू हो जाती है और उस चर्चा पर ही बिहार की राजनीति आगे बढ़ते रहती है। तो चलिए फिलहाल मुझे विदाई दीजिए। इस तरह की और बातें, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई और खबरें, चुनावी चक्रव्यूह और चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।